नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त शहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं किंग्स शहबाज यूट्यूब चैनल। मैं आज अजवत खान की जिम पे हूँ, जो 5 बार मिस्टर निज़ामाबाद, मिस्टर सिंगापुर, मसल मिनी एथलीट, अभी एट प्रेजेंट उन्होंने एनपीसी के स्टेट मैनेजर है तेलंगाना स्टेट के, और बहुत कुछ आने वाला है उनकी तरफ से। और एक यूथ के लिए मोटिवेशन है, यूथ टेक ऑफ निज़ामाबाद है। आज इसलिए आया मैं यहाँ पे, बहुत दिन से ट्राई करूँ था, छूटा है वो तो मालूम है आप लोग को, सबको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। उनका इवेंट है एक अभी आने वाला, अजवत खान क्लासिक, लास्ट ईयर भी हुआ था, अभी भी है। तो उसके रिगार्डिंग मुझसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब वो क्यों शुरू करें अजवत खान क्लासिक, उसके पीछे रीज़न क्या था अजवत खान क्लासिक के पीछे, वो बात करेंगे। फिर उनकी बॉडी किसको देख के इंस्पायर होकर बनाए, कितना टाइम लगा उनको ये बॉडी बनाने में, वो क्या है क्या नहीं है, फिर बहुत कुछ बातें करेंगे आज अभी उनसे अपन। पूरी वीडियो देखो आप लोग। फाइनली हियर विद द मैन द अजवत खान इटसेल्फ। भाई पब्लिक इंतज़ार करिए आपका बहुत देर से। नमस्ते। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट ऑफ ऑल कि द अजवत खान क्लासिक अब स्टार्ट करें। अजवत खान क्लासिक अभी जो होने जा रहा है ये सेकंड सीज़न है जी। लास्ट ईयर में ये अजवत खान क्लासिक नाम से एक इवेंट कर चुका हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट था। उससे पहले भी मैं स्टील मैन ऑफ निज़ामाबाद से एक इवेंट करवाया था, जहाँ से बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था। निज़ामाबाद की बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं लास्ट ईयर मेरे अपने ख़ुद के नाम से अजवत खान क्लासिक 2021 करवाया था। फिर वो इतना सक्सेसफुल इवेंट गया कि वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला, सेल्फ मोटिवेशन नहीं, पब्लिक को देखकर मोटिवेशन मिला, एथलेट्स को देखकर मोटिवेशन मिला कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको रास्ता मिल रहा है। इसलिए मैं इसको हमेशा से कंटिन्यू रखना चाहूँगा। जब तक मैं हूँ, जब तक बॉडी बिल्डिंग को मैं ज़िंदा रखूँगा, बॉडी बिल्डिंग को और आगे लेकर जाऊँगा इंशाल्लाह। मेन एक क्वेश्चन, आप एक 5-6 ईयर से हम लोग देख रहे हैं आपको बॉडी बिल्डिंग में, निज़ामाबाद को रिप्रेजेंट करे आप बहुत सारी जगह ले जाके। तो एक क्वेश्चन क्या आता है बोले तो, आप किसको देख के इंस्पायर हुए? मेरा क्वेश्चन पहले तो आपसे है कि दुनिया भर के लोग आकर सवाल कर कर चले गए, आप तो साथ ही रहते, आपको ऐसा कैसा फुर्सत मिली, आपको कैसा अपने अंदर इंस्पिरेशन आया, या कोई सोच आई, या कोई थॉट डाला कि अजवत से इंटरव्यू लेंगे? मेरे फ़ोटोज़ लेते लेते आज मेरी वॉइस लेने आ गए आप। ये इसके बारे में मैं क्या बोलूँ आपको, लेकिन मेरे को भी मेरे सर्कल में पूछते लोग कि इनके ट्रेनर कौन है अजवत भाई के, कितने साल से करे, क्या कर रहे। तो मैं बोला एक दिन टाइम निकाल के मैं उनसे बात करता हूँ। तो आज टाइम मिला फाइनली, और इवेंट भी है अभी, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। तो आप वर्कआउट स्टार्ट कब से करें, आपके कोच कौन है, ये सब ज़रा आप पब्लिक के सामने शेयर करिए। देखिए, मैं 2008 10th पास आउट हूँ। मैं 2008 में 10th मेरा पास किया था काकतिया से। वहीं से मेरे को जुनून था स्कूल जब मेरा फिनिश हुआ था कि एक अच्छी बॉडी बनना, ये करना। मेरा इंस्पिरेशन कैप्टन अमेरिका था, जो कि डंबल्स यहाँ पर है। कैप्टन अमेरिका की जब मूवी देखता था, वो मशीन शायद बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो मशीन में अपने आप की बॉडी डाल देता और कुछ मेडिसिन होते, जब वो निकलता तो एक बड़ा हट्टा कट्टा लहीम कहीम बॉडी बिल्डर बन के निकलता। बट वो ऐसा तो मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में होता नहीं है। इसी बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, कई साल का क्या स्ट्रगल था उसके पीछे, डाइट, मेडिसिन। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी मुश्किल रहती थी मेरे को उस वक्त, वो रहता था पैसा, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं होती थी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता था। 2008 में मैं स्टार्ट किया, 10th क्लास का था, हाइट अच्छी खासी थी, करता था। बट 5-6 महीने करने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। इंटर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो 6 मंथ्स में बेड पे था, राइट लेग राइट हैंड पूरा चले गया था। उसके बाद टोटली डीमोटिवेटेड हो गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप वेट लिफ्ट नहीं करना, बहुत संभल कर रहना, ऐसा रहना। बट एक जुनून खींच कर लेकर गया वापस जिम को। फिजियोथेरेपी चलती थी, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी फिजियोथेरेपी से। बोलते थे कि वेट नहीं उठाना, ये सारी चीज़ें नहीं करना। तो मैं अपने आप को वेट उठाते हुए, लिफ्ट करते हुए अपनी रिस्ट को फ्री करा, अपने लेग को फ्री करा। उसी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट दिखते गया, सेल्फ मोटिवेशन आते गया। फिर उसके बाद हो गया कि कंपटीशन खेलना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बॉडी बनाना है, उतरना है। बट उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास मैं ट्रेनिंग के लिए गया। निज़ामाबाद में बहुत सारे जिम वालों के पास गया, जिम के ओनर्स के पास गया, जिम ट्रेनर्स के पास गया। मेरा इंटर
2010 में हुआ था। 2010 के बाद मैं 3 साल मेरा ग्रेजुएशन गौतमी डिग्री कॉलेज से हुआ था। इन 3 साल पढ़ाई के साथ साथ मैं बहुत कोशिश करा कि मैं अपने आप को स्टेज पर रिप्रेजेंट कर सकूं, अपने स्टेज पर ला सकूं, अपने आप को अपनी बॉडी को दिखा सकूं। उस क्वालिटी की बॉडी नहीं बन पा रही थी। यहाँ के ट्रेनर्स तो देख रहा था बस ये खाओ वो खाओ, ये बॉक्स लो वो बॉक्स लो, ये प्रोटीन ये वेट गेनर हो। ऐसा गया था जो मोटिवेशन मेरे अंदर था, जो मैं 2013 में मैं फ़र्स्ट टाइम जो स्टेज पर चढ़ा, एक्चुअली मेरे को अगर प्रॉपर गाइडेंस अगर होता था तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन 2011 में होता था। मगर 2-3 साल सारे ट्रेनर्स पैसा खाए, वक्त खाए, फिर साथ ही साथ आईसीयू में डाल दिए। इतने ज़्यादा गलत न्यूट्रिशन से मेरे को गाइड कर दिया कि मेरे लंग्स में पानी जमा हो गया था, मैं आईसीयू में था। उसके बाद भी फिर मैं हिम्मत नहीं आ रहा, अपने आप को फिर रिकवर किया, रिकवर कर कर अब नॉलेज इतनी हो गई थी बॉडी बिल्डिंग से, बुक्स पढ़ते पढ़ते, मैं इंटरनेट पर सर्च करते करते, उस वक्त मोबाइल्स का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था मोबाइल्स थे बट डाटा उतना फ्री नहीं था। जियो बाद में आया तो इंटरनेट कैफ़ेज़ का रहता था, वहाँ पर कैफ़ेज़ पे जाकर सर्च कर कर बॉडी बिल्डिंग के बारे में पढ़ना। उसी वक्त एक इंडियन स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग का एक सर्टिफिकेशन कोर्स आया था, ताकि अगर आप उसमें अगर क्वालिफाई होते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। वो कोर्स था दिल्ली में, और मैं तो कभी निज़ामाबाद के बाहर गया सो नहीं था, गया भी तो बस तेलंगाना में आसपास, अगर स्टेट के बाहर हुआ तो विद फैमिली टूर था। अब घर वालों को मनाना वो सारी चीज़ें मुश्किल थे। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा, उसमें कैसा था बोल तो जितने % आपको मार्क्स आएंगे उतने % का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 80 to 85,000 का कोर्स था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था मेरे लिए। बट बता रहा हूँ ना, नॉलेज इतनी हो गई थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी बट थियरिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका लिखा तो 97% मेरे को मार्क्स आए उसके, तो सीधा 97% का डिस्काउंट मिल गया जाकर सीखा व्हाट इज़ बॉडी बिल्डिंग, हाँ जेनेटिकल इशू क्या होता है, कौन सी बॉडी किस टाइप की रहती है, किस बॉडी को कैसा ट्रीट करना। तो इसके बाद नॉलेज तो भंडार हो गई थी, नॉलेज तो आ गया था, बट एक चाहिए था उस वक्त ट्रेनर जो आपको गाइड कर सके, जो आपको एक सही राह पे लेके जा सके। नॉलेज तो आपके पास थी, उस नॉलेज को पार्टली डिवाइड करके आपको बता सके। वो तो एक प्रैक्टिकल बंदा जो बॉडी बिल्डर खुद हो वही बता सकता है। कितनी भी आपके पास भंडार की नॉलेज हो या इतने सर्टिफिकेशंस हो आपके पास, जब तक आप प्रैक्टिकली अपने आप पे कुछ भी नहीं करते, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो उस वक्त मैं सऊदी से आया हुआ था, उम्रे के लिए गया था, तो मैं एक बॉडी बिल्डर्स को मैं तैयार करता था, उस वक्त भी ट्रेनिंग देता था, बट लिमिटेड वेट कैटेगरीज में बच्चों को उतारता था, मैं खुद नहीं उतरा था। तो उस वक्त निज़ामाबाद में एक इवेंट हुआ था, मिस्टर तेलंगाना इवेंट। उस वक्त बॉडी बिल्डर से मुलाकात हुई थी। उस टाइम पे 2013 को जनवरी का कंपटीशन था, उसमें मिस्किन शाह ओवरऑल टाइटल मारे थे। तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी लगी, इंस्पायर हुआ मैं उनकी बॉडी को देखकर। जैसा वो निज़ामाबाद में आए थे, दोस्ती हुई, बातचीत हुई, पलट कर उन्होंने गए नहीं, विथिन 1 वीक में उनके पास चले गया कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, सारी चीज़ें करना है। तो बंदे ने मेरे को गाइड किया। बेसिकली अगर प्रोफेशनली तरीके से अगर आप मानेंगे कि आपका ट्रेनर कौन है, तो फर्स्ट मेरा जो बेस था, एक्चुअल बेस था, जो बुनियाद बोलते हैं, वो मट्टी की बुनियाद, ऐसी बुनियाद निज़ामाबाद के बहुत सारे ट्रेनर आते जो कि आगे नहीं लग गए, नाम के ट्रेनर हैं। हाँ, एक चीज़ है, जब आपको कोई चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है, तो आप किसी को गाइड नहीं करना। 2-3 साल तो मेरे यहीं ख़राब हो चुके थे। फिर मिस्किन के पास गया मैं, उन्होंने मेरे को ट्रेन करा। विथिन 3 मंथ्स मेरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर, एक शेप लेकर आए। उसके बाद मेरा एक इवेंट हुआ, फर्स्ट निज़ामाबाद 2013 की एंडिंग थी वो। पहला ही कंपटीशन में ओवरऑल टाइटल, मिस्टर निज़ामाबाद का ओवरऑल टाइटल मार दिया। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो एक है ना, वो रास्ता कारवां बनता गया, रास्ता से लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। हाँ, उस टाइप का बस आगे जाते नए नए एथलीट से मुलाकात होते गई, एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस था। शुरू से एक ही चीज़ थी, फॉलो नन बट लर्न फ्रॉम एवरीवन। हर किसी से सीखता था, किसी को छोटा नहीं समझता था। और आज तक भी बच्चा भी आ जाओ या कुछ भी आ जाओ ना, किसी के अंदर ना अकड़ ना घमंड, ओके, एकदम डाउन टू अर्थ, हर किसी से अच्छी बात करना,
उसके अंदर की अच्छाइयाँ देखना, बुराइयों को साइड में रखते हुए अच्छाइयाँ देखना, शायद वही एक चीज़, एक अच्छी तरबियत मेरे माँ बाप की तरफ से मेरे को मिली थी, जो आज ये मुकाम मिला मेरे को। तो बेसिकली आप ट्रेनर की बात कर रहे थे, तो मेरे ट्रेनर का मैं नाम बताया कि मिस्किन शाह थे मेरे ट्रेनर। उसके बाद बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे सोशल नेटवर्क पे इंटरेक्ट होते गए, इन इवेंट्स में मिलते गए। फिर उसके बाद राहुल जो मिस्टर इंडिया हमारे थे, फर्दर गाइडेंस के लिए, मिस्किन कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ में बिज़ी हो गए थे, तो कितने भी आपके पास नॉलेज हो, आप वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर हो या आप मिस्टर यूनिवर्स हो या मिस्टर ओलंपिया हो, एवरीवन नीड्स ट्रेनर। तो ऐसा नहीं था कि मैं इतना सब सीख चुका हूँ, इतना सब आ चुका है, मुझे ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, बट ट्रेनर होना ज़रूरी था। ट्रेनर मिल गया मेरे को। फिर मैं एक अपने ट्रेनर को, राहुल को हायर किया था। हायर इन द सेंस फ्रेंडशिप भी अच्छी थी, डाउन टू अर्थ बंदा है, मिस्टर वर्ल्ड है, बट ज़रा सा भी घमंड, ज़रा सा भी ईगो नहीं है, बहुत अच्छा बंदा है। तो उनके पास मैं ट्रेन किया हूँ। उन्हीं के बाद ट्रेन कंटिन्यूसली, फर्स्ट टाइम मिस्टर निज़ामाबाद, सेकंड टाइम एक था कि भाई निज़ामाबाद का हूँ तो मैं ओवरऑल चैम्पियन मारूँ, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, पब्लिक की तरफ से आ गया, बस भाई बस चांस दो। बट मेरे को एक रिकॉर्ड बनाना था, 5 टाइम्स का रिकॉर्ड, ताकि आगे जाकर कोई वो ब्रेक नहीं कर सके। और भी खेलता था, बट एसोसिएशन ने एक लव लेटर लिखने को कहा था कि भाई अब बस कर दो, अब यहाँ से आप नहीं खेलना, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आप स्टेज पे नहीं चढ़ना। ठीक है, चलो ओके, लेटर लिख गया। वो 5 टाइम्स पे वहाँ पर मैं हॉल्ट हो गया। साथ ही साथ मसलमेनिया के भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स से पढ़ाई चलती थी। हैदराबाद में MBA करता था, तो SV डिग्री कॉलेज की तरफ से भी मैं मिस्टर उस्मानिया में काफ़ी सारी पार्टिसिपेट करा हूँ, जीता भी हूँ। मिस्टर तेलंगाना हुआ था, मिस्टर हैदराबाद हुआ था। उसके साथ साथ बहुत सारे दिल्ली, मुंबई शोज़, वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करा हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक सारे सर्टिफिकेट्स वही है, ट्रॉफीज़ वही है। मसलमेनिया 5 टाइम्स एथलेट था मैं। 5 ईयर्स वहाँ पर भी मसलमेनिया में जितने भी शोज़ होते हैं उसमें मेरे प्लेस सिक्योर करता था। उसके बाद एक अचीवमेंट था कि अब इंडिया में बहुत हो गया, बाहर जाकर खेलेंगे। तो मसलमेनिया में, जैसा दिल्ली का 2018 नवंबर का शो था, नवंबर एंडिंग में मैं अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड सिक्योर करा था। तो उसी के साथ साथ नेक्स्ट ऐसा कॉल लेटर आ गया था कि आपको सिंगापुर में खेलना है मिस्टर एशिया, यू आर क्वालिफाइड फॉर इंडिया, यू कैन गो फॉर एशिया। एशिया गया। एशिया जाने के बाद वहाँ पर सिंगापुर में कंपटीशन हुआ था, वहाँ पर भी प्लेस लगी, वहाँ से मसलमेनिया एशिया बना। उसके बाद टारगेट था मिस्टर वर्ल्ड का, जो कि अब तक अधूरा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज़ है। दुबई में उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मिस्टर मसलमेनिया वर्ल्ड के लिए, सॉरी मिस्टर वर्ल्ड की प्रैक्टिस चल रही थी। वहाँ पर मेरा फर्स्ट इंजरी हुआ, प्रोफेशनली फर्स्ट। वैसे तो इंजरीज़ बहुत हुए, जैसा कि मेरा ग्राउंड वर्क ही मेरा इंजरी से हुआ। जिम में जाने का रीज़न भी इंजरी था, क्योंकि राइट लेग ब्रेक था, राइट हैंड ब्रेक था। एक्सरसाइज कर नहीं सकते बोले, फिर भी अब मैं अपने आप को कम बैक दिया, वापस एक्सरसाइज करा। फिर उसके बाद मेन इंजरी आई शोल्डर का। शोल्डर एक्सीडेंट होने की वजह से शोल्डर का स्लैप टेयर हुआ। 6-7 महीने इसको रिकवरी पर चले गए। फिर उसके बाद 1 साल तक गैप आ गया। फिर वापस मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद फिर वर्ल्ड कप प्रिपरेशन चल रहा था यहीं पर फ्लैट बेंच पर। फिर वर्कआउट कर रहा था। हाँ, मैं था जब देखा। पेक्टोरियल टेयर हो गया। फिर रिकवर करने के लिए 1 साल फिर लग गया। 1 साल लग गया, फिर अपने आप को रिकवर करा, फिर वापस एक्सरसाइज करा। इंजरीज़ का ऐसा कनेक्शन हो गया मेरे साथ। अब कैसा है, टेक्निकली तो मेरी डाइट एकदम बराबर रहती है, न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करता हूँ। एक एक चीज़ का मैं ब्लड प्रोफाइल चेक करता हूँ, कैल्शियम, सारे चीज़ें चेक करता हूँ। चेक करने के बाद भी इंजरीज ऐसे हो रहे हैं, तो बड़े लोग बोलते हैं कि नज़र बहुत लग जा रही, निज़ामाबाद में तो अकेला ही होगा, सबके आँखों को दिख रहा, ऐसे ऐसे बातें हैं। बट कितना सही है कितना गलत है वो तो नहीं, बट अगर मैं एक्सरसाइज को और या मेरी टेक्निक्स को या मेरी डाइट को देखा तो वो सब एकदम बराबर थे। ये बराबर होने के बाद इंजरीज आ रहे तो बड़े लोगों की बात को मानना पड़ता। हाथ में तागा बनो, गले में तावीज़ पहनो, नज़र नहीं लगती, ये सारी चीज़ें हो रहे थे। फिर भी वो सारी चीज़ों को मैं नहीं मानता। उन लोगों का दिल रखने के लिए कुछ वक्त तक पहन लेता हूँ, फिर उसके बाद सेम बेयर हैंड बेयर नेक, कुछ नहीं रहता। चेस्ट टेयर हुआ, वापस फिर अपने आप को रिकवर करा, फिर एक्सरसाइज करा, फिर स्टार्ट करा। यहाँ पर स्क्वाट्स मारते वक्त फिर से बैक इंजरी आया। अभी फिर रेस्ट में हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह फिर से कम बैक करूँगा। कितने भी इंजरीज हो, वो बोलते ना, मैं झुकेगा मैं झुकेगा नहीं।
जो भी है, बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक इबादत की तरह है कि जैसा इंसान जब तक ज़िंदा रहता अपने ऊपर वाले को पूछना, इबादत करना नहीं बोलता, बॉडी बिल्डिंग भी मेरे लिए वही है। जो भी हो, कैसे भी हो, हालात ऊपर नीचे आते रहते हैं। जो चीज़ मेरे को नाम बनाई, अजवत खान बनाई, एक एथलीट, लोग प्यार से यहाँ पर पहलवान बोलते हैं, बॉडी बिल्डर बोलते हैं। जो पहचान, जो चीज़ से मेरे को पहचान मिली, वो चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकता। बहुत सारे बोलते हैं इतने इंजरी सारे लोगों की नज़र में आ जा रहे, छोड़ दो, इतना नाम कर लिए, इतने ऑल ओवर अचीवमेंट्स मैं बताता हूँ। मैं 56 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा हूँ, सब में मेडल सिक्योर करा हूँ। इसके बाद आप बाइट्स डाल लेना कि वहाँ पर कुछ ट्रॉफीज़ है, घर पर कुछ ट्रॉफीज़ है, यहाँ पर कुछ बिग अचीवमेंट्स के सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं। अपने आप को रिकवर करूँगा, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग करूँगा। चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसको जांचने की, करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स से मिला हूँ ऑल ओवर ईयर, ऑल ओवर इंडिया, इवन इंडिया के बाहर जाके दुबई में भी अपना जाके ट्रीटमेंट, जेनेटिकल इश्यूज़ क्या है उसके बारे में जांच रहा हूँ। हर जगह के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बेटर देन एवरीवन। बट इसलिए बात बड़ों की मानना पड़ रहा, नज़र लग जा रही, बोलते शायद सब चीज़ ठीक हो जाने के बाद ये हो रहा, तो शायद मसला नज़र का ही होगा। ठीक है, कुछ कमियां अपने से भी हो रहे होंगे, सही तरीके से ऊपर वाले को पूछ नहीं रहे होंगे, नाराज़ होंगे, इसलिए इंजरी सारे होंगे। दुनियावी एतबार से भी, स्पिरिचुअल एतबार से भी न सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आप को आगे निकालूंगा। मैं आपको पूछा था फर्स्ट थिंग कि द अजवत खान क्लासिक ये स्टार्ट करे थे आप, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था कि कोई मुन्ना भाई थे, उनको आप ट्रिब्यूट दिए थे इसको लेकर बोलकर, तो अब ये नेक्स्ट है तो ये भी कुछ ऐसी है या फिर अब ये कंटिन्यू चलते रहेगा यहाँ से? देखिए, बेसिकली जो मुन्ना भाई थे नेशनल जिम के ओनर थे, मरहूम हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनका नाम काफ़ी सारे यहाँ के जनरेशन के यंग जनरेशन उनको नहीं जानते थे। उनका मेमोराइज़ करने के लिए, उन्होंने कौन थे ये रिमाइंड करने के लिए मैं मेरा फर्स्ट शो उनके ऐसा मेमोरेबल इवेंट उनकी मेमोरीज़ में लगाया था, ताकि यहाँ की यंग जनरेशन्स को, यंग एथलीट्स को मालूम हो कि कब से बॉडी बिल्डिंग चल रही है, कब से इसके पीछे बड़े लोग मेहनत कर रहे हैं, ताकि बच्चे अपने सेहतमंद रहे, बुरी चीज़ों से दूर रहे। वही सोच के साथ, वही नज़रिए को, वही कॉन्सेप्ट को मैं इस जनरेशन के तौर पे उसको मॉड्यूल कर चेंज कर अजवत खान क्लासिक लगाया हूँ, ताकि बॉडी बिल्डिंग ज़िंदा रहे, बच्चे बॉडी बिल्डिंग की तरफ मुतासिर हो। बॉडी बिल्डिंग की तरफ मुतासिर होना इसका मतलब ये है कि बच्चे सारे अपने बुरे आदतें, बुरे शौक़, जैसा रात का जगना हो या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो या नेचुरल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि रोक नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन का कैसा रहता है, जेनेटिकली प्रॉब्लम हो जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, ग्रो अप नहीं हो सकते हैं, और उनकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट गिरता है, उनकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट गिरता है, उनके फ्यूचर पे इफ़ेक्ट गिरता है। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक नया ट्रेंड मैं लेकर आया हूँ, ताकि कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं, वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन होते हैं, तेलंगाना में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हैदराबाद में तो एक से एक कॉम्पिटिशन होते हैं, बट निज़ामाबाद में इस टाइप का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा। एक मामूली सा तंबू लगा लिए, बम्बू गाड़ दिए, शो करा दिए, वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी। वो क्वालिटी देने के लिए बॉडी बिल्डर की कदर मालूम होना, एक एथलीट क्या रहता, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत रहती है, बदले में उसको क्या मिलता, एक प्रॉपर उन्हें फ़ोटो नहीं ले सकता, उतना बकवास सा स्टेज रहता है। तो मैं एक क्वालिटी लेकर आना चाह रहा हूँ जो कि वर्ल्ड वाइड चल रही है, ऑल इंडिया लेवल पर चल रही है। उस क्वालिटी को मैं निज़ामाबाद में लेकर आया हूँ, ताकि यहाँ से एथलीट्स इम्प्रूव हो। इस कंपटीशन को जो खेलने आए वो भी मज़ा ले, जो देखने आए उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो कि वो नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें। इसलिए अजवत खान क्लासिक को इतने क्लास तरीक़े से मैं कर रहा हूँ। जैसा कि अजवत भाई बोले कि क्लास तरीके से, तो अभी तक जितने भी आप लोग देखे होंगे मिस्टर निज़ामाबाद कॉम्पिटिशन्स हुए निज़ामाबाद में, एक वो लेवल जो था वो था। अभी जो अजवत खान क्लासिक लास्ट ईयर हुआ और ये साल भी जो होने वाला है, ये एक डिफरेंट लेवल रहेगा। और पहले एक गाँव के, शहरों के लोग आए थे, अभी स्टेट वाइज आ रहे। लास्ट ईयर भी कॉम्पिटिट करे यहाँ पे, तेलंगाना का भी हुआ था ना इसमें, तेलंगाना की भी हुआ था। अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, ये नहीं बोल के नहीं, मैं भी इनकी एक टीम का पार्ट हूँ। लेकिन पब्लिक बोली थी मेरे को कि ये बात करना है अजवत भाई से, थोड़े क्वेश्चंस थे। तो मेन थिंग होता क्या है बोलते हो, बॉडी बिल्डर के लिए, बॉडी बिल्डर जो अपने आप पे पैसा लगाता है, जो अपनी मेहनत करता है, जो जितना डिसिप्लिन डेडिकेशन से रहता है ना,
उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत लगा नहीं सकता, कोई कैश प्राइज़ उसको उसकी कीमत नहीं दे सकता। मेन चीज़ बॉडी बिल्डर के लिए होती है वो मेडल जो वो हासिल करता है, वो ट्रॉफ़ी जो उसको मिलती है, उसके लिए वो जान रहती है, उसके लिए वो मेहनत का वो फल रहता। होता कैसा था, मैं यहाँ पर जब 5 टाइम्स मिस्टर निज़ामाबाद बना, जो मेरे टाइटल ट्रॉफ़ी होती है वहाँ कलेक्टर ग्राउंड से घर तक आए तक टूट जाती थी, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा बच्चे चाहते, अभी भी चाहते, पहले भी चाहते थे, अब तो और ज़्यादा चाहने लगे बच्चे। बहुत ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ रही है लोगों की तरह, दिल में मेरे को लेकर रेस्पेक्ट बढ़ रही है। पर जो ट्रॉफ़ी मेरे को मिलती थी इतनी मेहनत के बाद, जो एक प्रॉपर मैं तरीके से अभी तक भी वो मेरी यादों को मैं एमसील लगाकर, फेविक्विक लगाकर जुड़ा कर रखा, क्योंकि वो ख़रीदने जाओ उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट मैं उसको जीत कर हासिल कर रहा हूँ, वो मेरे लिए मेन है। तो मैं एक क्वालिटी वाली मेडल्स, क्वालिटी वाले ट्रॉफ़ीज़, ताकि जब तक दुनिया कायम रहे और ट्रॉफ़ी कायम रहना, उस टाइप का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत का फल वही है। वही अगर आप बॉडी बिल्डर को सही नहीं दे रहे तो नेक्स्ट जनरेशन में बॉडी बिल्डिंग क्या है, जब तक आप है, जब तक आपके अंदर ताकत है, जब तक आपकी जेनेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव हो रहा है, जब तक आपका मसल आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाने वाली। हाँ, एक और चीज़ मैं यंगस्टर्स को, अब की जनरेशन को मैं बताना चाह रहा हूँ, बॉडी बना लिए, गुंडियाँ खुला रख लिए, अकड़ कर रहना, ये करना, ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। जो स्ट्रेंथ रहती है वो परमानेंट है। जो जिस वक्त आपको ऊपर वाला नाम दे रहा है, ऊपर वाला आपका शोहरत दे रहा है, आपके स्टार्स आपको साथ दे रहे हैं, उस वक्त आप पोलाइटली रहो, क्योंकि याद रह जाने वाले यही चीज़ें रहते हैं। ठीक है, अगर आपका हो गया मसल आ गए, किसी को झुक के मिल रहे नहीं, आपके अंदर इतना ईगो, इतना एरिगेंट हो जा रहा, किस बात का भाई? इंसान ही परमानेंट नहीं है तो मसल कहाँ से परमानेंट रह रहा? 5 टाइम्स मिस्टर निज़ामाबाद हूँ, मिस्टर एशिया हूँ, आज अगर मेरे को देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि मैं इतना सब अचीव करा हूँ, एक नॉर्मल बंदे की तरह हूँ। बिकॉज मसल आता, मसल जाता। मेहनत करो, प्रॉपर डाइट दो, मसल इम्प्रूव हो जाता। बट जो टशन जो रहता वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर नॉलेज है, आप अगर कुछ सीख रहे हो, आपके अंदर तजुर्बा है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप अपनी नॉलेज शेयर करो। आप ऊपर आ रहे तो आप हाथ देकर ऊपर खींचो, ताकि ऐसा मत बनो कि कल के दिन कोई माँ बाप अगर बच्चों के साथ देखे, बच्चों को भी ख्वाहिश रहती ना कि भाई उसके जैसी बॉडी बनाना है, ताकि माँ बाप वो नहीं बोले कि इसके वैसा बनता क्या, ऐसा होता क्या, अगर ऐसा बना तो ऐसा हो जाता, मस्ती में आ जाता। वैसा नहीं, एक अच्छा मैसेज दो आप बॉडी बिल्डिंग करके, ताकि माँ बाप भी खुद ला कर कि भाई आप जैसा बनाओ। बहुत लोग आते हैं, बहुत माँ बाप आते हैं, बड़े लोग बहुत आते हैं कि भाई मेरे बच्चे को आपके जैसा बनाओ, मेरे भांजे को आप जैसा बनाओ, भतीजे को, बड़े बड़े लोग लाकर छोड़ते हैं कि क्योंकि मैं एक अच्छा मैसेज दिया मार्केट में, ना कि बॉडी बनाकर सब कर आलतू फालतू गिरी दिखाना, डराना, ये सारी चीज़ें नहीं। बट अब की जो जनरेशन है बॉडी बिल्डिंग तो कर रही है, अपने आप को बुरे चीज़ों से दूर रख रही है, मगर एरिगेंट है, एरोगेंस, ये सारी चीज़ों को दूर रखते हुए अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो बॉडी रहो, मसल रहो या मत रहो, मसल जाने के बाद भी आप आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान रहेंगे। अभी एट प्रेजेंट आप एनपीसी के स्टेट मैनेजर हो, तेलंगाना स्टेट के, तो ये एनपीसी क्या चीज़ है? पहले तो मैं ऊपर वाले का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कम टाइम में, इतनी कम एज में तेलंगाना स्टेट का एनपीसी मैनेजर मुझे बना दिया है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, क्योंकि एनपीसी इट्स नेशनल फिज़िक्स कमेटी, एनपीसी स्टैंड फॉर नेशनल फिज़िक्स कमेटी। एनपीसी इतनी बड़ी फेडरेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेडरेशन इस एनपीसी। जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने भी बड़े एथलीट्स रहते हैं, वो सारे एनपीसी बॉडी बिल्डर्स होते हैं। यूएस ले लो, अमेरिका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स, टॉप क्लास बॉडी बिल्डर्स कम्स अंडर एनपीसी। बाकी के जो छोटे मोटे एसोसिएशन है वो यहीं तक है, स्टेट नेशनल की हद तक ही है। बट वर्ल्ड क्लास आपको बनना है तो आपको एनपीसी बॉडी बिल्डर होना पड़ता शुरू से। अब जैसा कि जितने पुराने फ्रैंक ज़ेन के ज़माने से ले लो, फ्रैंक ज़ेन को तो ज़्यादातर लोग नहीं पहचानते हैं। अर्नोल्ड की बात ले लो, अर्नोल्ड का जो अर्नोल्ड क्लासिक होता है वो एनपीसी है। जितना है इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कंपटीशन, जो एशिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है, शेरू क्लासिक, IHFF, इंडियन हेल्थ फिटनेस फेस्टिवल, मुंबई में होता है, वो भी अंडर एनपीसी होता है। एनपीसी बहुत बड़ा स्टेज है, वो स्टेज को, वो बड़े इवेंट को हम लोग तेलंगाना लेकर आए हैं। तेलंगाना लेकर आकर एक इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट हम लोग महबूब नगर में कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट इवेंट। और कुछ दिन में 28 मार्च को हैदराबाद में मिस्टर तेलंगाना भी हो रहा है,
वो भी इवेंट करेंगे। यहाँ से बॉडी बिल्डिंग को ना कि सिर्फ निज़ामाबाद में, तेलंगाना की बॉडी बिल्डिंग को भी बहुत ऊपर लेकर जाना है। अभी ये एनपीसी निज़ामाबाद में भी आएंगा। यहाँ एनपीसी की निज़ामाबाद की बॉडी भी फॉर्म हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट का हेड, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ट्रेजरर ये भी डिसाइड हो चुके हैं। मैं पोस्ट भी कर चुका हूँ, काफ़ी सारे लोग देखे होंगे। एनपीसी की बॉडी निज़ामाबाद में बन चुकी है, बट गर्मा और रमज़ान करीब आ जाने की वजह से वो इवेंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसा ये सीज़न जाएगा, इसी साल में हम लोग एनपीसी का निज़ामाबाद में भी कंपटीशन करेंगे। हाँ ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग का तो प्रोफेशन है आपका, सब आपको इससे पहचानते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक सोशल वर्कर भी है आप। ये चीज़ आप दिखावा नहीं करते, जैसा कि एक ये दिखावा की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करें लॉकडाउन पीरियड में, उसके बारे में कुछ बोलिए। वो मतलब कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, सोशल वर्क ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा कर या कोई पब्लिसिटी बहुत सारे लोग हैं जो शो ऑफ कर लेते हैं। नहीं, अपने अपना तरीक़ा है भाई शो ऑफ करने का। बट ये चीज़ ऑक्सीजन की चीज़ हाईलाइट इसलिए हो गई कि ताकि सबको ज़्यादा ज़रूरत थी, वो वक्त ऐसा था। वो भी ऊपर वाले का शुक्र है, निज़ामाबाद में सो कॉल्ड पर्सन है, इतने नामचीन लोग हैं, चंद लोगों में से मैं एक था कि वो ऑक्सीजन में लाकर दे सक रहा था। तो वो चीज़ कुछ मीडिया वाले आए, अप्रिशिएट करे, तारीफ़ करे, वो हाईलाइट हो गई और थोड़ा मुझे उससे नुकसान भी हुआ। वो सोशल सर्विस मेरे ऊपर भारी पड़ गई। जितने सो कॉल्ड लीडरों से, जितनों से मोहब्बत थी, जो खुलूस था, वो लोगों के अंदर एक जेलसी टाइप का एक आ गया कि अरे भाई एक बच्चा, अरे पोट्टा, ऐसा वो वाला इतना सब कर दे रहा, क्या इसका इलेक्शन में ठहरने का इरादा है, ऐसा। बट ऐसा कोई इरादा नहीं है। इलेक्शन में इंसान नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाता है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरे को नाम कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है। पर्टिकुलर एरिया में वार्ड वाइज कॉर्पोरेटर रहा तो उसको वहीं तक जान को 5 टाइम्स मिस्टर निज़ामाबाद था, मिस्टर तेलंगाना था, मिस्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी था, मिस्टर एशिया था। नाम की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीप ट्रिक्स प्ले भी हुए, कंट्रोवर्सीज भी हुए उसको लेकर, थोड़े एलिगेशंस भी लगे थे, काफ़ी सारे चीज़ों में। सोशल वर्क, इसलिए मैं सोशल वर्क को हाईलाइट नहीं करता हूँ। बस जितनी अपनी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो जा रही। सरप्लस अगर ऊपर वाला रोज़ी दे रहा, बरकत दे रहा, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे सराउंडिंग के लिए है। मैं बस काम कर लेता हूँ। सो भाई शादी हुई क्या आपकी? ये सवाल आपकी तरफ से या पब्लिक की तरफ से है? पब्लिक की तरफ से समझो, मेरे को तो मालूम है पर्सनली। मालूम है तो कौन आपको ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है ये पूछने पे? वो मैं कैसा बोलूँ आपको, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ ये चीज़ आपको। मेजॉरिटी लड़कों की है या लड़कियों की? 50-50 है। अच्छा, सब सवाल करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मालूम है, क्योंकि निज़ामाबाद बहुत छोटी सी जगह है, सारे लोगों को मालूम है। बट कुछ न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन जिसको नहीं मालूम है, उनको ये बोल देना चाह रहा हूँ कि मेरी शादी होकर 8 साल हो गया और मेरे को एक लड़का है जो कि 7 साल का है, जिसका नाम उमेर ख़ान है। एक लड़की है जो 6 साल की है, उसका नाम रुशदा अजवद है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। फाइनली ये क्लियर हो गया कि दाजवद खान साहब मैरिड है। ठीक है। सो और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ मेरी तरफ से, और साथ वाले जो है जिम में आते मेरा सर्कल है जो भी है ऑल ओवर निज़ामाबाद, ये जानना चाह रहा कि आप स्टेज पे कब आ रहे वापस और आप बॉडी कब बना रहे? देखिए, बॉडी कब बना रहे बोल तो बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी बिल्डिंग नहीं, मसल बिल्डिंग, मसल ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक हमारे तेलंगाना के फेमस लीडर्स है ओवैसी ब्रदर्स, उनका एक डायलॉग है, सियासत हमारे घर की लौंडिया है। तो बॉडी बिल्डिंग नहीं, मसल ट्रांसफॉर्मेशन, मसल गेन करना, मसल लूज़ करना, वो हमारे घर की लौंडिया है, हम कभी भी कर ले सकते। बट बेसिकली जेनेटिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। सारे कामों से जितना आपको रेस्ट मिलेगा उतना आपकी बॉडी रिकवर करेगी। अभी थोड़ा बिज़नेस का, वर्क का लोड ज़्यादा है। 1 मंथ पहले भी मैं अपने आप को रेडी कर लिया था। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू फाइट एनी इवेंट, बट कैसा हो गया, सारे मस्कुलर वस्कुलर साइजेस के साथ मैं रेडी था, बैक इंजरी आ जाने की वजह से हॉल्ट हो गया। श्योर, अगर आप लोग मेरे को बड़े स्टेज पर देखना चाह रहे हैं तो वो वक्त भी दूर नहीं है। अभी तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने के बाद स्टार्ट करूँगा। विद इन एक 9 to 10 मंथ्स का प्रिपरेशन करूँगा, कर बड़ा स्टेज खेलना है, लाइक गोइंग फॉर प्रो कार्ड और ट्राइंग टू डू अर्नॉल्ड क्लासिक। वर्ल्ड? यस, मिस्टर वर्ल्ड।
सो व्हाट्स योर एज? एज जी। का सवाल क्यों? बताइए आप। आई एम 1993 बॉर्न। इस साल मेरी 28 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च 30 को मेरा बर्थडे है, जी हाँ। 29 इयर्स मेरा स्टार्ट होगा। फिर इतनी कम एज में इतना ज़्यादा नॉलेज? देखिए, कम एज में नॉलेज की बात नहीं, जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि मेरे को सीखने की आदत है, जी। मेरे अंदर एरोगेंस नहीं है। देखिए, मेरे काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, कौन सी भी फील्ड में लेकर ले लो आप, न्यूरोलॉजिकल हो या ऑर्थोपेडिकल हो या पल्मोलॉजी हो या फेशियोलॉजी हो, जितने भी फील्ड हैं सारे डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, ना कि मेरी बॉडी बिल्डिंग फील्ड है मेरे को उनसे क्या लेना देना है, ऐसा नहीं। मैं हर किसी से सीखता हूँ। सीखने की जो सलाहियतें जो रहती है वो आपको बड़ा बनाती है। वो आपको नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी आप सीखो वो कम है। मैं सीखता हूँ और जो नॉलेज मेरे अंदर है मैं वो शेयर करता हूँ। जो भी आकर मुझसे पूछेगा वो शेयर करता हूँ। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। यही मेरा एक्सपीरियंस है, सीखना सिखाना। दैट्स इट। यस। एट लास्ट यंगस्टर्स के लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यंगस्टर्स के लिए, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो भैया के लिए जो उम्र में मेरे से छोटे हैं, वो मासूम लड़कों के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि नॉट ओनली जिम, एक्सरसाइज ही नहीं, जिम को आना ही नहीं, आप स्विमिंग करो, बॉक्सिंग करो या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखो ताकि आपकी सेहत अच्छी से अच्छी बिल्डअप हो सके। एक्सरसाइज करने से बंदे के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंट पैदा होता है, जिम करने से नहीं, एक्सरसाइज करने से। जेनेटिकली भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और कैसा रहता है हेल्थ वाइज, बहुत सारे बीमारियों से, क्रॉनिक डिसीज़ से अपने आप को दूर रखता है। तो यंगस्टर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वर्कआउट करिए, कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पर डे 1 आवर अपने आप को निकालिए। सबसे बड़ी बात, फ़ोनों से दूर रहिए, मोबाइलों से दूर रहिए। एक मोबाइल का मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट मैं करके बताता हूँ कि स्मार्टफोन कितना नुकसानदाह है और आपको कितना कमज़ोर करता है। मैं आपको थोड़ा वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। आपको यहीं मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर आपको बताऊँगा। आप लोग भी ट्राई कर लेना कि फ़ोन से कितना नुकसान है। ओके, यही है मेरे यंगस्टर्स के लिए मैसेज। और मोबाइल कितना नुकसानदायक है मैं आपको अभी बताऊंगा। वो बताने वाला था कि स्मार्टफोन, ये जो फ़ोन्स है ना, अपने आप को, अपनी ह्यूमन बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक आपको पर्सनली यहाँ पर ही आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको इस तरीके से हाथ आपका टाइट रखना है। इस तरीके से हाथ टाइट रखना है। आपकी ताकत कितनी है बताओ। मैं अब इसको दबाऊँगा तो देखिए कितना पावर लग रहा है ये हाथ को नीचे करने में। ओके, अभी मैं एक चीज़, ये माइक आप मेरे को दे दो, ये मोबाइल पकड़ो जी। आप मोबाइल पकड़े, अब उतनी ही ताकत लगाओ, अगर हो सका तो उससे ज़्यादा लगाओ। लगाए जी। ओके, ये है मोबाइल, इतना नुकसान। लगाओ, वापस ताकत लगाओ। मोबाइल आप हाथ में पकड़े। ओके, सही। अब वही है, अब मोबाइल मैं इनका नीचे रख रहा हूँ, माइक इनको दे रहा हूँ। अभी देखो ये है, सही है। ताकत लग रही। अगर एक और एक्सपेरिमेंट करना है तो एक और मेरे भाई हैं, उनको ही बुलाता हूँ। जेब में से अपने मोबाइल्स निकाल लो। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये वीडियो को खासकर सारे यंगस्टर्स देखना है और जो बड़े बुज़ुर्ग लोग देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए हाथ में मोबाइल दे देते हैं ना, मोबाइल कितना कमज़ोर कर रहा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से खेल ले रहा हो। इतना नुकसानदाह है मोबाइल का नुकसान। देखिए माशाल्लाह से इनकी हाइट देखिए, अबाउट 6 फीट है, लईम खईम है, ताकतवर है। मोबाइल इनको कितना कमज़ोर बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये आप माइक पकड़िए, हाथ अपना स्लीप रखिए, आपकी जेब में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, आप ताकत लगाइए। ओके, लग रहा है ना, और लग रहा है ना, मेरे को ताकत लग रही है इनके हाथ को नीचे करने के लिए। ओके, वही मैं ये आइटम वो इनके हाथ में देता हूँ, पकड़िए आप। अभी आप वापस ताकत लगाइए, इतना इजी कर सक रहा हूँ। पकड़ो, सोचो कितनी अपनी वाट लगा रहा है मोबाइल, कितना आपको परेशान कर रहा। आप ये कोई प्लान करे हुआ या कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी को या 5G 4G को ब्लेम करने का नहीं है।
आपको मोबाइल ज़रूरत है, आपको ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना है। मेरे पास भी 2 से 3 मोबाइल है, मेरी ज़रूरत है, मेरे को इस्तेमाल करना पड़ता। आपको भी ज़रूरत है, आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना पड़ता, बट अवॉइड करिए। मासूम बच्चों से दूर रखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनसे दूर रखिए। सोते खुद मोबाइल सर के नीचे, तकिए के नीचे, आंख के नीचे रख कर सोते हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ को प्रॉब्लम होता है। मोबाइल अपने आप से दूर रखिए। हाँ, लेने में तकलीफ़ होती, उठकर ले लो, रिंग हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, बट करीब रख कर मत सोइए। बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। बच्चों की ग्रोथ में, उनकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लोग अपने घर में करिए, आप खुद को मालूम हो जाता है कि कितना सही है कितना गलत है। थैंक यू। मिर्ची हाँ